प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल नंबर 1। इससे पहले की वीडियो में मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ इस चैप्टर का कि इंटीजर्स क्या होते हैं और रैशनल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इंटीजर्स कौन से नंबर को कहें और कौन से नंबर को न कहें। उसके बाद रैशनल नंबर में भी कंफ्यूज रहते हैं। तो यदि आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, यू कैन वॉच वीडियो नंबर 1। इसी चैप्टर का जो पार्ट नंबर 1 है वो देख लीजिएगा। आज हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1। बहुत ही आसान है। कहता है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। पहला है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। पहला पार्ट क्या है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या जो भी होल नंबर है एक नेचुरल नंबर है? तो पहले तो आप ये समझ लीजिए होल नंबर कौन से होते हैं। होल नंबर आप सभी को मालूम है 1 2 3 4 5 एंड इट विल कंटिन्यू अप टू वेयर। बताइए जरा कहां तक आएगा? बताओ भाई कहां तक आएगा? इंफिनिटी प्लस और माइनस प्लस ऑफ इंफिनिटी। एज आई हैव टोल्ड यू, पिछली वीडियो में मैंने बताया था प्लस और माइनस इंफिनिटी में क्या अंतर होता है, तो आप वो जरूर देख लीजिए। सो इट विल कंटिन्यू 0 1 2 3 4 5 एंड गो अप टू प्लस ऑफ इंफिनिटी। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कि सारे ही होल नंबर एक नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले आप बताइए कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो नेचुरल नंबर, हाँ 1 नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 एंड इट विल कंटिन्यू अप टू प्लस ऑफ इंफिनिटी। तो ये प्लस ऑफ इंफिनिटी तक जाएगा। स्टार्ट तो ये 1 से हो रहा है और क्वेश्चन में क्या पूछा है? एवरी होल नंबर, हर एक होल नंबर। तो हर एक होल नंबर में ये जीरो तो नहीं आया। जब जीरो नहीं आया तो इट मींस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो आप लिखेंगे नो, एवरी होल नंबर कैन नॉट बी said as a natural number because it does not, because zero is sorry, because zero is not a natural number। इसका रीजन यही होगा, आप लिखेंगे नो, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। आई बात समझ में? नाउ कम टू पार्ट नंबर 2। Every integer is a rational number. Very important, very important. Every integer is a rational number. Every integer is a rational number. जरा इसको हम ध्यान से सीखेंगे। क्या कह रहे हैं कि हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर है क्या? तो सबसे पहले आप इंटीजर लिख दीजिए। कुछ नेगेटिव इंटीजर्स के एग्जांपल बताइए। बताओ भाई नेगेटिव इंटीजर। -1 -100 ये नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव का +1 500 और एक और इंटीजर होता है दैट इज मिसिंग। एक इंटीजर रह गया, कौन सा? जीरो इंटीजर। यस, जीरो। तो हमने लिख लिया दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल दिस इज जीरो इंटीजर, दीज आर द प्लस इंटीजर्स एंड दीज आर द नेगेटिव इंटीजर्स। अब इन्होंने क्या पूछा है? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है। तो अभी तो मुझे रैशनल नंबर जैसा दिख नहीं रहा है। दे टोल्ड कि जो रैशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है? इट शुड बी p by q फॉर्म एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अब देखिए, अब p तो दिख रहा है मुझे, क्यों नहीं दिख रहा है? लेकिन वी कैन पुट, सभी के नीचे मैं क्या लगाता हूं? 1 लगाता हूं। अगर सभी के नीचे 1 लगा दूंगा तो भी क्या जो इनकी मेन वैल्यू है क्या वो चेंज हो जाएगी? नहीं। तो भी ये क्या रहेगा? -1 ही रहेगा। ये क्या रहेगा? -100 एंड दिस विल कंटिन्यू प्लस ऑफ 1। ये क्या रहेगा? 500। ये क्या रहेगा? 0। तो सभी के नीचे मैंने अपनी मर्जी से क्या रख दिया? 1। हम किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर रिमेन्स सेम, नंबर वही रह जाता है। तो मैंने इसको किस फॉर्म में दिखा दिया? आई शोड इन p by q फॉर्म। तो आप कह सकते हैं यस, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, कि हाँ हर एक इंटीजर क्या है? एक रैशनल नंबर है। समझ में आ गई बात? कोई भी नंबर लिख लो, कोई सा भी, एक इंटीजर लिखना है। तो इंटीजर मैंने आपको बताया हुआ है, जो पार्ट नंबर 1 है उसमें समझाया हो कि व्हाट आर द इंटीजर्स। तो इंटीजर्स मैंने लिख दिया भाई -1 करोड़। ठीक है। अब इसमें 1 लाख, अब 1 लाख एक ये नंबर है।
अब ये एक इंटीजर भी है। अब इस इंटीजर को मैं किससे डिवाइड कर दिया, 1 लिख दिया इसके नीचे, तो ये क्या होता है, एक रैशनल नंबर। इतनी बात समझ में आ गई। सो आसान है प्यारे बच्चों, बस आप ध्यान से सीखते जाइए। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, यही है ना क्वेश्चन, ठीक है जी। एवरी रैशनल नंबर, तो कुछ एक रैशनल नंबर हम लिख लेते हैं। मैंने लिख लिया 3/5, मैंने लिख दिया -8/17, मैंने लिख दिया 0/1, मैंने लिख दिया एवरी रैशनल नंबर 10/2, मैंने लिख दिया 100/5। ठीक है जी, दीज आर द रैशनल नंबर। अरे हैं कि नहीं, दीज आर द रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर तो हैं। अगर इनमें से एक नंबर और लिख देता हूं, मैंने लिख दिया 5/0, क्या ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो इसकी तो बात ही छोड़ देते हैं, सबसे पहले इसकी हम बात छोड़ देते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर हैं। देखो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब मैं चेक करता हूं इंटीजर है क्या, तो मैंने आपको क्या बताया कि व्हाट ये जो दिया होता है उसको आप पहले तो सोल्व कर ले। व्हेन यू विल सोल्व इट यू विल गेट 50। तो ये क्या आ गया आपका, एक 5 2 जा 20 आ गया, तो ये आपका क्या बन गया, एक इंटीजर। ये क्या बन गया, एक इंटीजर। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 0.6। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जो इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर्स होते हैं, चाहे नेगेटिव में हो चाहे क्या हो पॉजिटिव में है। तो इसको आप सोल्व कर रहे हैं, यू आर गेटिंग 0.6। तो क्या ये एक इंटीजर होगा, नो, दिस इज नॉट एन इंटीजर, तो ये इंटीजर नहीं होगा। इसी तरीके से ये भी इंटीजर नहीं होगा। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0, तो ये तो इंटीजर है, ठीक है, और ये भी क्या है, इंटीजर है। तो कहने का मतलब क्या है, इसने बोल दिया एवरी, एवरी मीन्स इज सेइंग कि भाई सारे इंटीजर, सारे रैशनल नंबर। तो ये सारे रैशनल नंबर पे बात लागू नहीं होती है, कुछ पे होगी कुछ पे नहीं होगी। कुछ का मतलब क्या है कि मैंने लिख दिया 50/10 लिख दिया, ये रैशनल नंबर है, लेकिन जब मैंने डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, 5, तो ये इंटीजर हो गया। लेकिन मैं अगर 50/3 लिख दूंगा तो इसको मैं डिवाइड करूंगा, आई विल गेट आंसर्स इन डेसिमल नंबर, तो ये एक इंटीजर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। समझ में आ गई बात। तो प्यारे बच्चों हमने कर लिया क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1, बहुत आसान था। इसमें से जरूर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सो यू नीड टू लर्न इट वेरी केयरफुली। अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे और दूसरे वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा बाकी के एग्जांपल्स एंड आई टेल यू द कंसेप्ट्स आल्सो। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, धन्यवाद।